नमस्ते छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक डी यादव। आज हम वाक्यांश इस वीडियो में देखेंगे, जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यांश क्या है? वाक्य का एक अंश है या अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द यूज़ करते हैं उसे ही वाक्यांश कहते हैं। अच्छी रचना के लिए आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में विचार प्रकट किए जाए। भाषा में यह सुविधा भी होनी चाहिए कि वक्ता या लेखक कम से कम शब्दों में अर्थात संक्षेप में बोलकर या लिखकर विचार अभिव्यक्त कर सकें। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता, सुंदरता तथा गंभीरता आ जाती है। कहने का मतलब, कोई भी अच्छी किताब लिखने के लिए, कोई भी अच्छी बुक या रचना करने के लिए, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाक्यांश की। क्या होता है? मतलब हम कम शब्दों में बहुत कुछ उसमें कह सकते हैं, बहुत कुछ उसमें बता सकते हैं या लिख सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी बुक जो है, किताब है, वो सुंदर और गंभीर दिखाई देने लगती है। तो ठीक है, अब वाक्यांश की क्या परिभाषा है, उसका अर्थ क्या है, यह अब हम देखेंगे। अर्थ व परिभाषा। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वाक्य को एक शब्द में व्यक्त कर देते हैं। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। देखिए, भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वाक्य को एक शब्द में व्यक्त कर देते हैं। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। मतलब कई सारे ऐसे शब्द होते हैं कि जो पूरा वाक्य कहने की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। वाक्य कहने के बजाय हम एक ही शब्द में सब कुछ कह डालते हैं या वो पूर्ण वाक्य कहते हैं। तो उसका एक उदाहरण अब हम देखेंगे। तो देखिए, उदाहरण, जो शिक्षा प्रदान करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? हम शिक्षक कहेंगे। जो शिक्षा प्रदान करता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? शिक्षक कहेंगे। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वो कौन कौन से हैं? तो उसके हम सारे उदाहरण देखेंगे। पहला है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन। उसके लिए क्या शब्द है? अकिंचन। आगे देखिए, जिसकी कोई उपमा न हो, मतलब किसी के साथ उसकी तुलना ही नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? अनुपम। जिस पर नियंत्रण न हो उसे क्या कहते हैं? अनियंत्रित। जिस पर नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। आगे देखिए, जिसे जीता न जा सके, मतलब उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिसको मतलब कोई भी जीत नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? अजय। उसे क्या कहते हैं? अजय। अगला देखिए, जिस वस्तु की इच्छा हो। जिस वस्तु की इच्छा हो, अभीप्सित। मतलब जिस वस्तु की इच्छा हो उसके लिए हम अभीप्सित कहते हैं। तो आगे देखिए, जो किए गए उपकार को मानता है, मतलब हम किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं और उसे वो उपकार याद है, तो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और उसके अपोजिट, जो उपकार को नहीं मानता है, अगला क्या है? जो उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। जिसके आने की तिथि निर्धारित नहीं हो, मतलब हमारे घर में वो कभी भी आ सकता है या अचानक से आ जाता है, उसको हम अतिथि कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो उसको आस्तिक। और उसके अपोजिट, इसके विरोध में, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक। और सदा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? हम सत्यवादी कहने लगते हैं। हमेशा वो सच बोलता है, इस कारण वो क्या है? सत्यवादी हो जाता है। अगला देखिए, जो कभी न मरता हो। अमर, वो कभी भी मरता नहीं है, हमेशा जीवित रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? अमर। जो जाना न जा सके,
मतलब जिसे आज तक हमने जाना ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। अधिक निरर्थक बोलने वाला, मतलब कुछ भी बकने वाला, कुछ भी कहने वाला, उसको वाचाल कहते हैं। और जो कम बातें करता हो उसको मितभाषी कहते हैं। अधिक को वाचाल कहते हैं और जो कम बातें करता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो सब कुछ जानता है, मतलब सारी बातें उसको पता होती है, उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। दोपहर से पहले का समय, मतलब दोपहर होने के पहले का समय, उसको क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। उसको क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। दोपहर से पहले का समय, मतलब पूर्ण रूप से अभी दोपहर नहीं हो चुकी है, उसके पहले का समय वो क्या है? पूर्वाह्न। और उसके बाद का समय, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? अपराह या अपराह्न। उसको क्या कहते हैं? अपराह्न। दोपहर के बाद का समय। और दोपहर का समय मध्याह्न। उसको क्या कहते हैं? मध्याह्न। स्त्री जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। और जिसकी पत्नी मर गई हो ऐसे पुरुष को विधुर कहते हैं। आगे देखिए, थोड़ा ज्ञान रखने वाला, जिसको मतलब ज़्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ा ही ज्ञान है, उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो थोड़ा ज्ञान रखता है उसको क्या कहते हैं? हम अल्पज्ञ कहते हैं। जो स्पर्श करने योग्य नहीं, जो स्पर्श करने योग्य नहीं, मतलब जो छूने योग्य नहीं है, उसे अस्पर्श कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अस्पर्श। आगे का देखिए, जो स्पर्श करने योग्य नहीं, अस्पर्श। जिसका कोई रक्षक न हो, मतलब जिसका पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं, उसे क्या कहते हैं? आपको पता है क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। जिसका कोई नहीं उसे अनाथ कहते हैं। आगे का, पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वदेज। उसको क्या कहते हैं? स्वदेज। जो पसीने से उत्पन्न होता है, जिसका नाप तोल न हो सके, जिसको मापा न जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। उसको क्या कहते हैं? हम अपरिमेय कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिस पर विश्वास नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? अविश्वसनीय। और जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य, मतलब जिसको माफ़ किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? क्षम्य। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कई सारे वाक्यांश देखे हैं। वाक्यांश का अर्थ, वाक्यांश की परिभाषा, मतलब उसकी जो आवश्यकता होती है किसी रचना में, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। धन्यवाद छात्रों।